मैनपुरी ब्रेकिंग 142 सांसद को सस्पेंड किए जाने विरोध में इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों का जिला मुख्यालय पर धरना। जिला मुख्यालय पर गठबंधन से जुड़े दलों सपा, कांग्रेस और आप पार्टी का धरना प्रदर्शन। एक मंच पर तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे धरने पर। इंडिया गठबंधन की इस इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, विचलित है, चिंतित है। आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन की देश में सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से बाहर होगी। 2 लाइनें लिखी है, मन की मंजिल यूं आसान नहीं होती और तू चलता जा, क्योंकि चलने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायकगण, पूर्व विधायकगण, एमएलसी गण और बहुत बड़ी तादाद में हमारे सभी सम्मानित साथी, माता बहनों, अभी विस्तार से हमारे तमाम साथियों ने आपको बताया देश की संसद में जो हुआ सारे लोगों ने देखा है। लोकसभा चल रही थी और एक सिरफिरा चलती हुई लोकसभा के अंदर घुस जाता है। भारतीय जनता पार्टी यही तो कराना चाहती है, निशाना कहीं और आंखें कहीं। हम सारे लोग बिल्कुल वाकिफ हो गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी से। आम जनमानस सब पहचान गया है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, किसी के लिए कोई कुछ करने वाली नहीं है। इसी उपलक्ष्य में कल हम लोगों को निर्देश मिला, पत्र आया, हमारे हजारों हजार साथी माताएं बहनें यहाँ इकट्ठी हैं, हम उनको सबको धन्यवाद देते हैं। अभी तमाम हमारे साथियों ने कहा ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत है और जब भी इंडिया गठबंधन का निर्देश होगा हम लोग बड़ी तादाद में फिर इकट्ठे होंगे। जैसा निर्देश मिलेगा पार्टी का, इंडिया गठबंधन का, हम लोग न जेल जाने से डरेंगे, न सड़कों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे रहे। और जैसा कि विधायक जी ने कहा है, ब्रजेश कठरिया जी ने, अब बहुत इंतहा हो गई है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को, वो भी कान खोल के सुन रहे हैं। यहाँ तमाम हमारे अफसर और अधिकारी खड़े हैं। अगर अब आने वाले समय में इस गठबंधन के साथियों को परेशान किया तो ये गठबंधन ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा, आपको चैन से सोने नहीं देगा। क्योंकि समय बहुत हो गया है, 2 लाइनें हैं, क्योंकि हम सारे लोग जनप्रतिनिधि आज जब वो सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित हो। और आज जब संसद में जो घटना हुई और उस घटना के विषय में उसी सदन के जनप्रतिनिधियों ने जब अपनी सुरक्षा की बात की, घटनाक्रम का ब्यौरा जानना चाहा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उन्हीं को उनके सदन से बेदखल करके बाहर कर दिया गया। क्या इसका उद्देश्य है? देश की लोकसभा में जिस तरह से बाहरी अराजक तत्वों की घुसपैठ हुई है और जब इस मुद्दे को विपक्ष के सांसदों ने उठाया, और मैं समझता हूँ ये लोकसभा का आखिरी सत्र है, तो इस समय जो मुद्दे उठाए जाएंगे कहीं न कहीं वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष के सभी सांसदों का निलंबन कर दिया ताकि वो बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं उनके संबंध में कोई आवाज न उठा सके, ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके और जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उनको विपक्ष के सांसद उठाना चाह रहे थे, इसलिए उनका निलंबन कर दिया गया है। आपके साथ इस धरने में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निर्णय लिया कि आज सभी जनपद मुख्यालयों पर धरना होगा पूरे देश में और ज्ञापन दिया जाएगा। आपके साथ उसके बाद भी कौन-कौन सी पार्टियां शामिल? अभी इसमें आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी है और ज्यादातर लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जनपदी समाजवादी पार्टी का है। तो ये धरना प्रदर्शन अभी सांकेतिक है और ये निलंबन वापस न हुआ तो ये आंदोलन फिर आगे और बढ़ाया जाएगा। तेज बोलिए। आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कारण है, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं आज? जी, आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत,
क्योंकि ये तानाशाही और ये जो भाजपा सरकार है, जो आज 142 जो संसद निलंबित कर दिए गए हैं, उसके सहयोग में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, क्योंकि जो आज भाजपा सरकार ने जो सांसदों के साथ जो निलंबित किया है, वो आज लोकतंत्र की हत्या है। तो जी आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? आज इंडिया गठबंधन का निर्देश है पूरे देश में लोकसभा और लोक मंदिर, ये एक मंदिर है। वहाँ के विपक्ष के सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों की आवाज उठाने का जो काम है लोकसभा के अंदर, तमाम देश में गरीबी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, उन सवालों को लेकर लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं ने अपनी जनता की आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सांसदों को सुनना नहीं चाहती। और वहीं चलती हुई लोकसभा में, लोकसभा का सत्र चल रहा था, तमाम हमारे देश के सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद के अंदर थे। उस संसद है उसके बाद वो लड़का सिरफिरा एक लोकसभा के अंदर घुस गया और मेजों पर कूद रहा है। आखिर ये देश की एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां कहाँ गई? ये बहुत बड़ा विषय है। विपक्ष के लोग, सांसद लोग चाहते थे इस घटना जो लोकसभा के अंदर हुई है वो जवाब चाहते थे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुमराह करने का काम किया और कोई भी इस मुद्दे पर उन्होंने सफाई देने का काम नहीं किया। और सवाल उठाए हैं लोकसभा के सदस्यों ने, 150 सांसद, ये पहली बार देश में हुआ है, जब से देश आजाद हुआ है पहली बार 150 सांसद का निलंबन किया गया। क्या अपनी बात नहीं उठा सकते थे? ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के हमारे देश के नेताओं ने, ये गठबंधन जो निर्णय लिया है वह आज ही तक का है, और आगे जब निर्देश होगा, चाहे जेल भरो आंदोलन का होगा, जो भी पार्टी का निर्देश होगा, इंडिया गठबंधन का निर्देश होगा, हम लोग सब लोग उसको निभाएंगे।